आप देख रहे हैं डीकेटी लाइव न्यूज चैनल। उत्तर प्रदेश के जनपद संत कबीर नगर से धर्मेंद्र कुमार त्रिपाठी की खास खबर। दुधारा थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पैड़ी का है पूरा मामला। पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार। बुढ़ापे में कौन बनेगा सहारा। पति के देहांत के बाद बेटा बहू नहीं रखना चाहते अपने पास, ये कहना है पीड़ित मां की। आइए जानते हैं क्या कहती है पीड़िता नजीरुन्निसा की जुबानी आप बीती कहानी। चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता। मामला यही है कि मैं मेरा रहने वाली हूँ। मेरे आदमी का अब्दुर्रहमान नाम था। जब से वो खत्म हो गए तब से बेटा बहू सता रहे हैं। मास्टर हैं दोनों सरकारी। हमको घर से निकाल दिया रात में। दवा इलाज के लिए गई तो नहीं कराया कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, जो मैं दवा कराऊँगा पैसा दे दो। मैं बोली पैसा नहीं दिया। जब बेटी के यहाँ देखी कई दिन कर रही बाबा थे तो अनाज क्यों रखा। बेटी के यहाँ साल भर से मैं हूँ। अल्ट्रासाउंड कराई, लाल खून की कमी, सफेद खून की कमी, फेफड़े का सूजन, हार्ट की बीमारी, ये बेटी कराती है। सेवा जतन करती है, दवा इलाज फल फ्रूट खिलाती है। और जो बेटी के घर पे हैं तो जबरदस्ती उठा कर ले जाना चाहते हैं संपत्ति हड़पने के लिए। क्यों है कि उठा ले जाऊँ, मैं पाए जाऊँ और बदनाम काफी है। जबरदस्ती जो है उठा कर ले जाना चाहता है कि उठा ले जाऊं और संपत्ति वही लिखवाए। कहीं भी जाते हैं तो पीछे करता है अपने आदमी को लेकर। संपत्ति लेने के लिए उठाना चाहता कि मैं कल सूरत से उठा ले जाऊं। तो इसकी शिकायत भी आपने कहीं किसी अधिकारी से किया, उच्च अधिकारी से किया है? किससे किया? मुख्यमंत्री के यहाँ किया है। तो कुछ सुनवाई हुई? सुनवाई नहीं हुई। तो पैसा वाला बहुत है, पैसा दे देकर दबवा देता है। कौन? सुहेल अहमद। आपका लड़का? लड़का। अच्छा। मास्टर दोनों सरकारी मास्टर। तो आप क्या चाहती हैं उच्च अधिकारियों से, क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जब उसके बाद हमको सजा देता है तो हम अपनी संपत्ति हमारी अलग हो जाए। कब्जा किया है, कब्जा तोड़ा जाए। हम अलग रहें, वो अलग रहे। वो अपना देखे, हम अपना देखें। यहाँ जीव कहे तहाँ आनी जानी देनी उसे हमसे मतलब नहीं है। जबरदस्ती हमको ले जाता चाहता है। आपने अधिकारियों को शिकायती पत्र दिया है, क्या मामला है? मामला यही है सर कि मेरा नाम हमीदा खातून है, मेरी माँ का नजीरुन्निसा है, पैड़ी की रहने वाली है और मेरे भाई सरकारी अध्यापक हैं और मेरी भाभी भी सरकारी अध्यापक हैं। सुहेल अहमद, समीमा खातून। कहाँ पे अध्यापक हैं? और लोहरौली के पास हमारे भाई अध्यापक हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं कौन सी जगह है। किस विद्यालय में, प्राइवेट या सरकारी? प्राइवेट। और भाभी भी प्राइवेट में है, हेडमास्टर हैं तिनहरी में। क्या मामला है? मामला यही है कि मेरे पिता और माता दोनों गरीबी में मेरे भाई सुहेल अहमद को पढ़ाए लिखाए, अच्छी पोस्ट पर किए कि आगे चलकर जब मेरा बेटा तरक्की पर जाएगा तो हम भी आराम पाएंगे। और उसके बाद जब सरकारी नौकरी वाली बहू आ गई तो बेटा बहू दोनों मिलकर मेरी माता को और पिता को सबको परेशान किए और हम लोगों को भी परेशान किए। जब हमारे पिता थे तो हमारे पिता से हमारे भाई और भाभी दोनों लोग दान पत्र भी करवाए, रजिस्ट्री भी करवाए और दस्तावेज पे कह रहे थे कि 1 लाख रुपए में खरीदा है, और जबकि हमारे अब्बू को 1 रुपया नहीं दे रहे थे। कभी भी हमारे अब्बू को जो है हार्ट की बीमारी हो गई थी, दवा इलाज नहीं करवाए, तड़प तड़प कर ख़त्म हो गए, लेकिन दवा इलाज नहीं करवाए।
अब हमारी अम्मी के साथ तो हो रहा है कि हमारी अम्मी बीमार थी, दवा करने के लिए कहीं तो कह रहे थे कि दवा जो करवाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम तरक्की पर नहीं जाएंगे और हमारा पैसा कर रही है। तो अम्मी कहीं कि पेट में दर्द है, हम जो अल्ट्रासाउंड करवा लें, पैसा दे दो। तो लाठी से कोच कर भाभी भी मारी हैं और भाई भी, दोनों लोग कोच कर मारे हैं। अम्मी रो रही थी, कह रही थी कि हम गरीबी में पढ़ाए लिखाए, इतना मुसीबत काट कर कह रहे थे कि मेरे भाई सुहेल अहमद कह रहे थे कि जो तू पढ़ाई लिखाई है सब मैं पटा चुका हूँ, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। तो अभी तो गाढ़ा है हमारी अम्मी का, कमजोरी तो हालत चल रही है। जब वो मारते पीटते थे तो पुलिस को सूचना नहीं दिया गया? नहीं तब तो उसके बाद जो है जब अम्मी की दवा इलाज नहीं करवाए, भूखे रखे, तो अम्मी हमको बुलाई। तो जब हम आए तो अम्मी की सेवा करने लगे, दवा इलाज करने लगे। तो हमारी भाभी खाना छुपाने लगी, जो खाना बनाती थी अपने कमरे में उठा ले जाती थी, सारी चीज़ें अपने कमरे में उठा ले जाती थी। उसके बाद जब हम खाना बनाने खिलाने लगे तो हमें भी मारने पीटने लगे। और हमारे भाई सुहेल अहमद जो है फर्जी मेडिकल निकलवाए थे डेंगू बुखार की, 10 दिन छुट्टी लेकर घर पर बैठकर हमें भी प्रताड़ित किए हैं, हमारे अम्मी को भी प्रताड़ित किए हैं। हेलमेट से मारे थे, हमारे हाथ में सब घाव पड़ गई थी। तो आप माँ के पास ही रहती थी? नहीं, जैसे माँ की सेवा के लिए आए, जब अम्मी हमको बुलाई मायके में तो हम आए तो हमें भी सताने लगे, अम्मी को भी हर तरह से प्रताड़ित करने लगे और घर से निकालने लगे। तो जब मारते पीटते थे तो पुलिस को शिकायत नहीं की गई? नहीं, तो उसके बाद जब कहे कि 8वें दिन फिर 36 घंटा का टाइम दिए कि अगर ना निकल गई माँ बेटी तो मैं घर जान से मार कर फेंक दूंगा। तो उसके बाद हम लोग घर से निकले और रात को खुले आसमान के नीचे सोए थे। उसके दूसरे दिन फिर गए हैं, एप्लीकेशन दिए हैं यहाँ खलीलाबाद डीएम के पास, एसपी के पास, सीओ के पास, एसओ के पास। तो उसके बाद पुलिस वाले हमसे पूछे वहाँ थाना दुधारे से कि मतलब क्या मैटर है, क्या मामला है, तुम्हारा भाई कैसा है, पैसा वाला है? तो हम कहें हाँ बहुत पैसे वाले हैं। तो पहले तो हमारी तरफ थे, उसके बाद जब सुने कि पैसा वाले हैं फिर उसकी तरफ हो गए, उल्टा हम ही को और डांटने लगे, कहने लगे कि ऐसा वैसा। और फिर दूसरी बार एप्लीकेशन डाले 1 हफ्ते के बाद तो क्या कह रहे हैं कि आइए मेडिकल करवाइए, जब मारे पीटे हैं मेडिकल करवाइए। तो सर कहीं 22 दिन के बाद मेडिकल होता है और कह रहे थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, जाइए वहाँ कोर्ट में जाइए, हम पुलिस वाले हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब 1 साल हो गया, अम्मी को घर से जब निकाल दिए तो हम दवा इलाज के लिए दौड़े, 2-3 बार जो है चेकअप करवाए अम्मी का, तो वही फेफड़े पे सूजन निकला है, सफ़ेद खून की कमी, लाल खून की कमी, तब से हम दवा इलाज करवा रहे हैं। अब क्या चाहती हैं आप? और डॉक्टर बताए तो हम खानगी और जूस सब पिला रहे हैं। तो अब जब से हमारी अम्मी हमारे साथ में रह रही हैं तो वो क्या ज़बरदस्ती आते हैं, उठा कर ले जाना चाहते हैं। कहीं हम जाते हैं, एक दिन गए थे वहाँ परिवार रजिस्टर की नकल लेने सिमरियामा ब्लॉक पे, तो वहाँ रोक दिए, फ़ोन करके रोक दिए कि परिवार रजिस्टर की नकल नहीं देना है, और नहीं दिए। उसके बाद अपने गुंडों को लेकर आए थे, अम्मी को ज़बरदस्ती उठा कर ले जा रहे थे, वो लोग मुंह बांध कर आए थे। तो हमारे बहनोई उस दिन बचाए थे। फिर एक दिन वहीं कोतवाली के पास जा रहे थे तो वहाँ पे मारे हैं हमको, ई पैर में बहुत ज़्यादा चोट आ गई है, मोबाइल छीन रहे थे। तो यही हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं सर कि जब वो घर से निकाल दिए तो अब क्यों ज़बरदस्ती उठा कर ले जाना चाहते हैं। तो आपके साथ ऐसा क्या कर रहे हैं वो? तो वही कर रहे हैं, आप अपना भगा दी हैं अम्मी को, तो हमको भी कह रहे हैं कि क्यों रखी है, क्यों नहीं भगाती है। तो जब वो भगा दिया तो हम भी माँ को बहा दें, हम क्यों माँ को बहा दें। तो अब क्या चाहती हैं आप, इस पर क्या कार्रवाई चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं कि न्याय मिले, हमारी अम्मी और हम लोग कहीं भी रहें तो वो क्यों परेशान करता है, अब भी परेशान करता है, जान से मारने की धमकी हर वक्त देता है। जब कहीं मिलता है तो कहता है कि जान से मार कर फेंक दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो डीएम साहब को आपने एप्लीकेशन दिया था तो क्या आश्वासन वहाँ से मिला? कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो एक बार एसपी सर के वहाँ गए थे एप्लीकेशन लेके, तो पता नहीं कैसे उसको पता चल गया, वो आकर पहुँचा तुरंत है, अम्मी को ज़बरदस्ती उठा कर ले जा रहा था। तो हम एसपी सर से बोले कि सर और हमको सुरक्षा चाहिए। वही आया है हमारा भाई जो है अपने आदमियों को लेकर
ज़बरदस्ती उठा कर ले जाता। अम्मी भी इस बयान दी कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मैं कतई नहीं बेटा बहू के साथ रहूँगी, मैं उन लोगों की शक्ल देखना नहीं चाहती हूँ। तो एसपी सर बोले थे कि हाँ, जब नहीं जाना चाहती हैं तो क्यों जाएंगी, क्यों वो ज़बरदस्ती कर रहा है, चाहे बेटा हो या बेटी हो, जब माँ जिसके साथ खुश है उसके साथ रहेंगी। फिर वहाँ से दुधारा थाना से फ़ोन आया था। अधिकारियों से क्या चाहती हैं आप अभी? फिर दुधारा थाना से फ़ोन आया था तो इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कि पूरा बयान अम्मी से लिए थे, तो अम्मी से बताएं कि मतलब ऐसे ऐसे बेटा बहू हमको परेशान किया, बेटी हमारा सबसे सत्कार कर रही है, हम खुश हैं। तो वो भी कहे, वो सर भी बोले कि हाँ सही है, जहाँ आराम है बेटी के साथ आराम है तो बेटी के साथ रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? ऐसा हो रहा, वो ज़मीन जो अम्मी के नाम से है उसको ज़बरदस्ती हड़पना चाहता है और ज़बरदस्ती कब्जा किया है। तो हमारी अम्मी ये चाहती हैं कि जो हमारा दवा इलाज नहीं करवाएगा तो जो हमारे नाम से ज़मीन है, हम अपनी ज़मीन लेकर, अपना घर लेकर, अपना आराम से रहें, वो अपना लेकर रहे, हम अपना लेकर रहें। हम उसके साथ कतई नहीं रहना चाहते हैं, हम हरगिज नहीं रहेंगे उसके साथ। बेटा बहू के साथ कतई नहीं हम रहना चाहते हैं। बेटा बहुत अम्मी बार बार एसपी सर के वहाँ बयान दी हैं कि बेटा बहू के साथ हम कतई नहीं रहना चाहते हैं, हम नहीं जाएंगे और उन लोगों पर हम पर भरोसा नहीं, हमको भरोसा नहीं। तो अभी आप अधिकारी से क्या कहना चाहती हैं, अधिकारियों से? अब अधिकारियों से यही कहना चाहते हैं कि हम और हमारी अम्मी कहीं भी रहें तो हमको नुकसान ना पहुंचाए। ज़बरदस्ती उठाकर अम्मी को लेकर क्यों जा रहा है और हमको क्यों मारता पीटता है, कहता कि जान से मार कर फेंक दूंगा। इनके आदमी का इनका कहा हमारे आदमी को कह रहा है कि मैं फर्जी मुकदमा करूंगा। अभी वो बाहर है, जब आएगा तो मैं वहीं रास्ते में उसको फर्जी मुकदमा में फंसा दूंगा। उनको गाली देते हैं, हमको गाली देते हैं, बहनों को गाली देते हैं, माँ को गाली देते हैं। तो जो हम एप्लीकेशन चैनल इस खबर की पुष्टि नहीं करता।